उस लोगों की राय मान के वो अपने उस डिसीजन को बदल देता है जो उसकी आने वाली पीढ़ियों को फाइनेंशियली फ्री कर सकता है। अफसोस इस बात का है हम ऐसे लोगों की राय से प्रभावित हो जाते हैं जिन्होंने कुछ सारा टाइम बर्बाद किया ताश खेलने में, टीवी देखने में, पॉलिटिकल लोगों के पीछे रहने में, जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, तो वो व्यक्ति राय देता है तो गलत जगह चला गया है। अरे घर का सामान लेने से जिंदगी बदलती हो और ये समझ में नहीं आ रहा, तो अफसोस इस बात का भी है कि उसको समझ में आया। अफसोस इस बात का कि भैया इसके कहीं ना कहीं पुराने कर्म बकाया पड़े हैं, इसकी वजह से मानने को तैयार। तो पहला कारण ये है कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है, बच्चे में 2 साल से काम कर रहा, रिजल्ट नहीं बढ़े, मैंने मान लिया मेरा तो बढ़ने वाला नहीं है ना, कुछ ऐसे लोगों ने बोल दिया मैंने करके छोड़ दिया। तो वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रूव किया कि दिमाग में जो चल रहा होता है ना, उसका व्यक्ति की लाइफ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हेलो, जब तक हम फ्री माइंड सेट के साथ, नए आइडियाज के साथ, नई विचारधारा के साथ चीजों को नहीं देखते, तब तक वो चीजें वैसी नहीं दिखती जैसी हैं। मैं नीला चश्मा लगा लूं ना तो मुझे आप सारे के कपड़े नीले नजर आएंगे सर। हेलो, क्या आपने नीले कपड़े पहन रखे? यदि मैं पीला चश्मा लगा लूं तो सबके कपड़े पीले नजर आएंगे। हाँ जी, मैं मान बैठा हूं यार सारे पीले कपड़े पहन के बैठे, भैया सारे पीले नहीं पहने, मेरा चश्मा पीला है। हेलो, दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी है, दुनिया हर व्यक्ति को वैसी दिखती है जैसा चश्मा उसने चश्मा बदल ले तो दुनिया रंगीन दिखाई दे सकती है। इसलिए पहला जो बिजनेस का ना चलने का कारण ये है सर, हम ऐसे लोगों के संपर्क में हैं जो नेगेटिव हैं, पॉजिटिव नहीं हैं, उन्होंने कुछ बड़ा बिजनेस के प्रति उनकी धारणा अच्छी नहीं है, उन लोगों से हम प्रभावित हो जाते हैं और हम बाहर जाने की कोशिश करते नहीं है। दिल्ली बगल में प्रोग्राम था, एंट्री ना भी मिले, सड़क पे घूम कर आ जाते हैं ना सर, तो भी बहुत बड़ा डिसीजन लेके आते हैं। अंदर का डिसीजन व्यक्ति से वो करवा देता है जिसके बाहर की किसी ताकत की जरूरत। तो जो व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है वो दुनिया में सफल बन जाता है, और जो अंदर से कमजोर होता है कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाओ वो कभी सफल होता अंदर से मजबूत बनने के लिए इस प्रकार के इवेंट, सेमिनार, अपलाइन के संपर्क, वीडियो, उन चीजों में जाना होता है। दूसरा जो कारण है वो क्या है, आसिम मुस्लिम के पीछे दूसरा कारण क्या है, मैं कुछ और सेक्टर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी आपको पानीपत में घूमोगे ना तो 2-4 लोगों के अलावा कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि आप शाबाश कर ले, मैं भी तेरे साथ करने वाला हूं। ऐसे कोई एग्जांपल सेट नहीं हुए, क्योंकि अभी डायरेक्ट सेलिंग उस दौर में आया नहीं है जिस दौर में होना चाहिए, जिस दौर में अमेरिका में है, जिस दौर में कोरिया में है, जिस दौर में चाइना में है, जिस दौर में थाईलैंड में, अभी उस दौर में भारत में डायरेक्ट सेलिंग आई। तो किसी भी सेक्टर का उस दौर में आने से पहले क्या स्टेटस होता है और थोड़ी उसकी जानकारी लेते हैं। देखिए, मैं बात कर रहा हूं कंप्यूटर की। आज से कुछ साल पहले एक खोज हुई कंप्यूटर की, वैज्ञानिकों ने माना कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी मशीन तैयार की गई है जो आने वाले समय में कई लोगों का काम कर लेगी, जो दुनिया के हर सेक्टर को प्रभावित करेगी। उस समय लोगों को यकीन नहीं था, बट आज की स्थिति है कि कंप्यूटर के बगैर जीवन भी संभव, हर एक्टिविटी कंप्यूटर के द्वारा की जाती है सर। आज के युग में बिना कंप्यूटर कुछ भी होने वाला। चंद्रमा पर चंद्रयान कब उतरेगा, सैटेलाइट के कौन से हिस्से का, वो सारा आकलन कंप्यूटर करता है। यहाँ तक कि ऑपरेशन करते समय आजकल डॉक्टर चीरफाड़ नहीं करते हैं, डॉक्टर तो दूर बैठा मशीन पे उंगली दबाता है, कंप्यूटर उसका ऑपरेशन करता है सर। हो रहा है ना सर? आज के दौर में कंप्यूटर के बारे में कुछ भी कहना वो नहीं है जो पहले होता था, क्योंकि आज ये सिस्टम एस्टेब्लिश हो चुका है, ये सेक्टर एस्टेब्लिश हो चुका है। आज आपका भाई, आपका बेटा कंप्यूटर की दुकान कर ले, कंप्यूटर रिपेयरिंग की, कंप्यूटर को सेल करने की, कंप्यूटर को ठीक करने की, कंप्यूटर के एक्सेसरी की बढ़िया गुजारा कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर जाना पहचाना सबकी जरूरत का एक सेक्टर बन चुका है। क्लियर है? आपका बेटा भाई, मेरा बेटा, मेरा भाई कंप्यूटर का काम करके अपना गुजारा कर सकता है। बट मैं जो बताना चाह रहा हूं, आज कंप्यूटर के सेक्टर में काम करने वाला गुजारा तो बढ़िया कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर इंडस्ट्री का किंग नहीं बन सकता सर। हेलो, कंप्यूटर इंडस्ट्री के किंग तो केवल और केवल वो लोग हैं जिन्होंने उस दौर में काम किया जिस दौर में लोग कंप्यूटर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये बिल्कुल सच है सर। उस समय हमारे दादा जी कंप्यूटर को भूल जाते, आज हम इस इंडस्ट्री किंग होते, बट उनको पता नहीं था। नहीं,
आज हम कंप्यूटर की दुकान करके गुजारा तो कर लेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे। मोबाइल, ये तो अब हमारे सामने की बात है। आज से 20, 25, 30 साल पहले किसी के पास कोई मोबाइल होता ही नहीं था। उस दौर में धीरू भाई हमारी नारा दिया था, कर लो दुनिया मुठी है। उन्होंने मोबाइल का सेट फ्री में दिया, वो डंडी वाला आता था ना नीले रंग का, सिम डाल के बेटा बात करो, क्योंकि हम उसको पता था ये बात करना सीख जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा ये हेलो बोलेगा, तो इसको हेलो बोलते ही 10-5 पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर। और आज ये बहुत बड़ा सेक्टर बन चुका है, हजारों करोड़ का सेक्टर बन चुका है। हेलो, आज हर घर में हर व्यक्ति के पास 2-2, 3-3 मोबाइल है, बड़े बड़े मोबाइल है, और 6 महीने 8 महीने आदमी मोबाइल चेंज करता रहता है। तो आज ये हर व्यक्ति का जाना पहचाना सेक्टर बन चुका है। वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारा बच्चा इस सेक्टर में काम करके बढ़िया गुजारा कर सकता है। वो बाजार में दुकान खोल ले, एक्सेसरी बेच ले, नए सेट बेच ले, इस सेक्टर में काम करके अच्छा गुजारा कर सकता है। बट इस सेक्टर का किंग नहीं बन सकता है। हेलो, इस सेक्टर का किंग नहीं बन सकता। इस सेक्टर के किंग तो वही लोग हैं जिन्होंने उस दौर में काम किया जिस दौर में लोग मोबाइल को स्वीकार करने के लिए तैयार। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? थोड़ा सा आगे जाइए, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। आज से 60-70 साल पहले इस इंडस्ट्री की इमेज बहुत अच्छी नहीं थी। हेलो, यहाँ पर काम करने वाले लड़के लड़कियों को अच्छी नजरों से गाने बजाने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हेलो, उस दौर में जिन लोगों ने इस सेक्टर में काम किया, आज वो इस सेक्टर के एस्टेब्लिश्ड एक्टर बन चुके हैं ना। आपका बेटा कितनी भी अच्छी एक्टिंग करता हो, आपकी बेटी कितनी भी अच्छी एक्टिंग करती हो, उसके अंदर एक्टिंग का हुनर हो, कितना भी स्मार्ट हो, क्या वो यहां जाके एस्टेब्लिश हो सकते हैं? बट उन लोगों का बेटा एक्टिंग कुछ नहीं आती हो, शकल सूरत 2 पैसे की ना हो, लेकिन फिर भी वो जन्मजात एक्टर है। हेलो, क्या मैं सही बोल रहा हूं ना? क्योंकि इस सेक्टर पे कब्जा उन लोगों का है जिन्होंने उस दौर में काम किया जिस दौर में लोग इस सेक्टर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। सही है, सही है। डायरेक्ट सेलिंग भी सर आज उसी दौर में है जिस दौर में कभी ये सेक्टर होते थे। सगे मामा के लड़के को 2000 का सामान दिलवाने के लिए एडी से चोटी का जोर लगाना पड़ता है। बाजार से नकली आगे कोई दिक्कत नहीं है, नकली सामान लाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके घर में हेल्थ कार्ड ऑयल चला जाए बड़ी दिक्कत है। बात प्रोडक्ट की नहीं है सर, बात ये है आज ये सेक्टर उस दौर में जिस दौर में कभी ये सेक्टर होते थे। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, गूगल पे सर्च करना, इस समय भारत डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे आइडियल कंट्री है। अगले 20 से 25 साल के अंदर ये आंकड़े आ चुके हैं कि 2040 तक भारत डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा टर्नओवर करने वाला कंट्री बनने वाला है। तो अभी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का सालाना टर्नओवर सिर्फ 22,000 करोड़ है। कल ही स्टेज पर डिक्लेयर हुआ कि अगले 5 साल के अंदर ये 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। तो आज जो लोग काम कर रहे हैं ये उस दौर में जिस दौर में होते थे। पर थोड़ा सोचिए तो, यदि आज आप मेहनत करके एस्टेब्लिश हो गए 10 साल 15 साल 20 साल के बाद यदि आप एस्टेब्लिश हो गए तो वही स्थिति होगी जो आज इनकी है। हेलो, आप इमेजिन कीजिए, 2 व्यक्ति हैं, एक आज आरसीए में संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, दिहाड़ी कर रहा है, बिजनेस चल रहा है, नहीं चल रहा, जो भी थे। एक व्यक्ति आरसीए का प्रतिनिधि है। अब स्कूलों में यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट सेलिंग का सिलेबस शुरू हो चुका है। जैसे ही इंडस्ट्री 2 लाख करोड़ की होगी तो फिर देखा इसमें कौन कौन होगा, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन इसमें आने वाले हैं। तो मैं 20 साल बाद की बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति आज आरसीए में संघर्ष कर रहा है, 20 साल के बाद वो, मैं 20 साल की बात कर रहा हूँ, जाता है। एक व्यक्ति आज आरसीए से नेगेटिव है, वो आरसीए में काम नहीं कर रहा, वो दोनों के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो 20 साल बाद पढ़ के आएंगे तो एमबीए की क्लास में पढ़ के आएंगे कि यदि जिंदगी में कोई ऐसा बिजनेस चाहिए जो आपको टेंशन फ्री अपनी मन मर्जी की लाइफ दे सकता है, शोहरत दे सकता है, फाइनेंशियल, वो डायरेक्ट सेलिंग हो सकती है। तो 20 साल के बाद दोनों के बच्चे आरसीए ज्वाइन करेंगे, राइट। एक का शुरू करेगा 0 से, क्योंकि आज आरसीए के प्रति पॉजिटिव नहीं है, और एक बन गया डायमंड, उसका बेटा आरसीए को शुरू करेगा डायमंड के लेवल से। हेलो, क्योंकि वो जन्मजात इस बिजनेस की यही खूबी है कि आप अपनी आईडी को अपने बेटे के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं, अपनी नॉमिनी के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं, और आपकी नॉमिनी इस बिजनेस को वहां से शुरू करती है जहां आप छोड़ देते हैं।
क्या ये दुनिया का आठवां मोबाइल है? आने वाला जमाना डायरेक्ट सेलिंग का है सर। इसलिए दिमाग में किंतु परंतु लगाना, छेड़छाड़ कर रहा हूं, मैं तो नहीं करूंगा तो नेगेटिव हो गया। तो किस पे समझ रहे नेगेटिव हो गया? किसका मैं नेगेटिव हूं, किसका क्या बिगाड़ दूंगा मैं? पॉजिटिव हो गया तो मेरे आने वाली पीढ़ियों को पैसे के लिए काम करना, और यदि मैं नेगेटिव हो गया तो मेरे बच्चों को वही काम करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूं। उसी संघर्ष से गुजरना पड़ेगा जिस संघर्ष से मैं गुजर रहा हूं। उसी प्रकार इंटू देना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा जिस प्रकार इंटू मैंने दिया है, लाइन में मैं लगाऊं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, आज मेहनत कर लो, भविष्य को सुरक्षित बना लो, या आज मना कर लो। तो 10-20 साल के बाद समझ में आएगा कि काम तो बढ़िया था, लेकिन उस समय आपका बच्चा आपसे जरूर पूछेगा, पापा जब इसके पापा ने 20 साल पहले सामान लेके शुरू किया तो क्या आपने 2000 रुपए का सामान लेने की हिम्मत नहीं थी? यदि आप भी शुरू कर लेते तो आज हमारा भी एनजीओ में एक बड़ा आलीशान बंगला होता, आज हमारे घर पे भी 25-30 लाख की गाड़ी होती, आज हमारा भी बैंक बैलेंस लाखों करोड़ होता। और आज से जीरो से नहीं, मैं इसकी तरह आर्शियल डायमंड से शुरू करता। करना चाहिए सर, करना चाहिए। तो कैसे करना है, थोड़ा सा आपको उसका प्लान दिखा रहा हूँ। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट इसके बारे में क्या ओपिनियन दे रहे हैं, ये हर बार मैं बताता भी हूँ। बिल गेट्स की स्टेटमेंट है कि यदि मुझे जिंदगी को दोबारा जीरो से करना पड़े तो मैं डायरेक्ट सेलिंग को अपने कैरियर की शुरुआत करूं, क्योंकि वहां पर सालाना टर्नओवर 3.5 लाख करोड़ का होता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्टेटमेंट गूगल पर आप सर्च करो, सारी मिल जाएगी। 21वीं सदी का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला व्यवसाय, डायरेक्ट 21वीं सदी का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग है। इसलिए हर नौजवान को इस गति को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। रॉबर्ट टी कियोसाकी दुनिया के वो व्यक्ति जो अमीर बनने की ट्रेनिंग देते हैं, उनकी स्टेटमेंट है कि दुनिया के बाकी लोग तो काम की तलाश में होते हैं, नौकरी की तलाश में होते हैं, लेकिन अमीर वो बनते हैं जो नेटवर्क का निर्माण करते हैं। और सबसे बड़ी, आज हमें कई बार क्या लगता है कि एक व्यक्ति मुझे जाके बोलता है यार ये कोई काम है तो क्या कर लिया, या मैंने ऐसे व्यक्ति को प्लान दिखाया और सामने से वो बोल दिया ये काम, इस तरह के काम करता हूँ, मुझे फील होता है कि यार मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ। तो आज हमें शायद इस काम पे, क्योंकि इसका स्टेटस इतना बड़ा नहीं है, अभी इस काम की बाहर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सरकार आ रही है, देखना मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जितने भी भारत के बड़े बड़े अवार्ड है ना, वो इतने डायरेक्ट सेलिंग के लोगों को मिलेंगे सर। 100%। दुनिया की कोई भी सरकार मिलावट को खत्म नहीं कर सकती है, केवल डायरेक्ट सेलिंग कर सकती है। तो क्या ऐसे लोगों को पुरस्कार नहीं मिलेंगे? दुनिया की कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति को, कोई यूनिवर्सिटी किसी बच्चे को गारंटी दे सकती कि बेटा मेरी पढ़ाई कर, और गारंटी है तो पढ़ाई पूरी होगी तो तेरे को 20,000 की नौकरी में गारंटी देता हूं, दे सकते हैं। बट यहाँ पर एक बच्चा 2 से 5 साल ईमानदारी से लगाए तो गारंटी है उसको जिंदगी में नौकरी के लिए फॉर्म भरने की जरूरत पड़ने वाली। तो उस प्रकार का रोजगार देने वालों की, और सबसे बड़ी चीज आज हमारी संख्या थोड़ी है सर, इसलिए थोड़ा सा आप मान रहे हैं कि ये टिपिकल है। जिस दिन यहाँ पर पानीपत में 10-20 लाख लोग हो गए, अब थोड़ी इमेजिन तो कीजिए, हमारे 10-5 लाख लोग आरसीएम के पानीपत में हो गए, यदि कोई पार्टी किसी व्यक्ति को टिकट देगी तो हमारे बिना कुछ टिकट दे सकती है क्या? कभी नहीं दे सकती सर। आपके भविष्य तो सोचिए, आप जो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, वो नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर है सर। वो दूसरी बार इसलिए आया है क्योंकि लोगों ने सपोर्ट किया उसको, और आते ही उसने पूरे वर्ल्ड लेवल पर नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड करने कमेटी गठित कर दी। तो आने वाला जमाना इस इंडस्ट्री का है सर, और इसलिए बोलते हैं ब्रायन ट्रेसी दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप के ट्रेनर, द वन, एक अकेला ना लीडरशिप, उसका नाम ब्रायन ट्रेसी है। वो बोलता है द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज अनलिमिटेड, इसका भविष्य असीमित है। देयर इज नो एंड इन साइट, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो बिकॉज़ बेटर पीपल आर गेटिंग इनटू इट। अब अच्छे प्रोफाइल के लोग आना शुरू। मैं आपको एक निमंत्रण देने भी आया 25 मई, भूल के गलती मत कर लेना। हम कैलकुलेशन उड़ जाते हैं, कैलकुलेटिव व्यक्ति कभी जिंदगी में बड़ा काम नहीं करता। और एक चीज और, कहीं जाके 200-500 रुपए टिकट लगता ही है तो उस पर दिमाग मत लगाइए सर, उसको बचाइए मत। जिंदगी में अमीर बचाने से नहीं बनता है, जिंदगी में पैसा कमाने से अमीर बना जाता है। पैसा बचा के कोई अमीर आज तक बना नहीं है। मैं मेरे पिताजी को देखता था, फटी धोती में, फटे कुर्ते में बेचारे लगे रहते थे कि नहीं बेटा तेरे लिए कॉलेज की ड्रेस लेनी है, पूरी जिंदगी बचा के भी कभी अमीर नहीं बने सर। तो मेरे समझ में आ गया, बचाने से अमीर नहीं बनता सर, पैसे कमाने से अमीर बनता है। पैसे कमाने के सोर्सेज बढ़ाइए, नई लैब डेवलप कीजिए, नए स्टेशन डेवलप कीजिए। 25 मई को एक प्रोग्राम हो रहा है दिल्ली में, नेक्स्ट जनरेशन इवेंट, केवल डायरेक्ट सेलिंग में आज से शुरू किया है। हमारे 30 साल से कम उम्र के बच्चे जो इन्होंने पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले आज से शुरू किया, वही इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं, वही इस प्रोग्राम के होस्ट हैं, वही प्रोग्राम के अवार्डी, सब कुछ हम 2 मिनट का तालियां बजाएंगे। तो आप देख रहे हो ऐसे ऐसे बच्चे भी आपको देखने को मिलेंगे जो ये बोल रहे हैं कि सर मैं आईएएस कर रहा था, मैंने फाइनल का एग्जाम दे के बाद इंटरव्यू नहीं दिया,
और मैंने आरसीएम को कैरियर बनाया, मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया, मैंने इंजीनियरिंग को छोड़ दिया, ऐसे क्वालिफाइड, क्योंकि इसमें लिखा है अच्छे कैलिबर के लोग इसमें आना शुरू कर चुके हैं। मेरा छत्तीसगढ़ में एक मीटिंग थी पीछे, तो मुझे जाना था कांकेर रायपुर से, तो उसकी कार में गया, तो जो मुझे लेके गया वो एक टीचर थे। उन्होंने अपनी कहानी बताई कि सर मैं आरसीएम में कई साल से हूँ, मेरी ज्वाइनिंग तो 2019-20 में होगी थी, लेकिन मैंने काम नहीं किया क्योंकि मैं आईएएस बनना चाहता था। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरा ड्रीम था कि मैं आईएएस बनूं, तो मैं अपनी पूरी एनर्जी वहां पर लगा रहा था। एक दिन कोई डीसी ने किसी प्रोजेक्ट के लिए सभी टीचर्स को बुलाया हुआ था, तो मैं भी वहां गया हुआ था उस ट्रेनिंग में, कोई ट्रेनिंग थी हमारी, और बाई दी वे उस हमारे हल्के का एमएलए वहां पर आ गया। उन्होंने डीसी साहब को कुछ काम बोला होगा, वो पता नहीं हुआ नहीं, बोले जिस प्रकार से उन्होंने डीसी साहब से बात की, मैडम थी डीसी में, जिस लैंग्वेज में बात करी, जिस टोन में बात करी, मुझे दिमाग में लगा कि यार यदि डीसी बन लो या तो ऐसे अनपढ़ लोगों की गुलामी करनी पड़ेगी। मैंने उस दिन काटा मार दिया कि डीसी नहीं बनूंगा, मैं आपसे का डायमंड बनकर दिखाऊंगा। ये बोल रहे हैं कि इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस मेथड्स इन द वर्ल्ड। आज आपके काम की वक्त नहीं है, आज आपकी अचीवमेंट की वक्त नहीं है, लेकिन जिस दिन माहौल बन जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर पूरी ट्रांसपेरेंसी है, आप देखना आने वाले समय में दुनिया का सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट रिगार्ड किस इंडस्ट्री के लोगों को मिलेगा तो आरसीएम और डायरेक्टरी को मिलने वाला है। आज की चीजों से आप कोई भी आगे मत कीजिए। आज आपका बिजनेस चल रहा है, चार लोग मना कर रहे हैं, इस बात से मत जाइए, आप फ्यूचर को देखिए। और हमेशा जिंदगी में वही व्यक्ति आगे बढ़ा है जिसने फ्यूचर को देख के काम किया, प्रेजेंट को देख के काम करने। हो सकता है आपको तात्कालिक रिजल्ट अच्छे ना हो सकता है आपकी टीम अच्छी ना बन पाई हो सकता है क्लाइंट का आपको अच्छा सपोर्ट ना मिल पाओ। इन चीजों से अपने डिसीजन को चेंज मत कीजिए। आप कुछ चंद लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षा देने के लिए आश्रम को कर रहे हैं। इस भाव को देख के काम करोगे तो आपके अंदर कभी भी कोई नेगेटिविटी आने वाली नहीं है। तो क्या है ये कंसेप्ट में थोड़ा सा ये प्लान आप दिखाएं, थोड़ा सा इस प्लान के बारे में आपको बताऊं क्योंकि नए लोग हैं। ये हमारा बाजार व्यवस्था है जहां से हमारे घरों में सामान आ रहा है। कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कस्टमर प्रोडक्ट को यूज करता है, लेकिन ना कंपनी ग्राहक को जानती है ना ग्राहक कंपनी को जानता। हमें जब भी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है हम अपने पड़ोस की दुकान से लेके आते हैं, छोटी दुकान हो बड़ी हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हम सब अपने घर के सामान को किसी दुकान से लेके आते हैं। क्लियर? बट ये जो दुकानदार है ये उस प्रोडक्ट का निर्माता नहीं है, ये भी अपने सामान को किसी और बड़ी दुकान से लेके आया होगा। और जो बड़ी दुकान वाला किसी बड़े एजेंट से, वो किसी स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से, और स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर ने पूरा माल कंपनी से उठा लिया होगा। यही चैनल है सर। और ये सारे लोग पूंजी लगा रखी है, पैसा लगा रखा है, टाइम लगाते हैं, तो ये अपना मार्जिन जोड़ के आगे प्रोडक्ट को मूव करते हैं। ऐसा ही होता है। और कंपनी उस प्रोडक्ट का विज्ञापन कराती है ताकि पब्लिक को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिले, और विज्ञापन करने वाले भी प्रोडक्ट के विज्ञापन करने का पैसा लेते हैं। चंद सेकंड टीवी में ऐड देने का वो करोड़ों रुपए ले जाते हैं, और वो कॉस्ट भी प्रोडक्ट में ऐड हो जाती है। यानी कि जब भी कंपनी प्रोडक्ट को निकालेगी उस पे दो खर्चे जुड़ेंगे, मिडिल मैन का प्रॉफिट और विज्ञापन का खर्चा। और इन दोनों खर्चों को जोड़ने के बाद प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट बढ़ जाती है। यदि प्रोडक्ट 100 रुपए का बनकर तैयार हुआ तो ग्राहक तक आते आते 200 रुपए का जाएगा ही जाएगा। यानी कि ग्राहक की कमाई का 50% पैसा इस व्यवस्था में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये व्यवस्था ऐसी है। क्लियर है? ये सामान असली दे, नकली दे, मिलावट का दे, बिना मिलावट का दे, कच्चे बिल से दे, पक्के बिल से दे, नगद में दो, वो जैसे मर्जी दे, लेकिन ये तय है कि हमारी कमाई का 50% पैसा इस व्यवस्था में जाता है। क्लियर होगा सर? हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं। हम घर पे जूता नहीं बना सकते, घर पे चाय की फैक्ट्री लगा सकते, घर पे साबुन नहीं बना सकते, हम इस बाजार से जुड़ना ही पड़ेगा। तो इस बाजार में जुड़ेंगे तो इस बाजार का टर्नओवर बढ़ेगा। क्लियर है? हमारे देश की पॉपुलेशन 145 करोड़ है। जब 145 करोड़ लोग इस प्रकार की व्यवस्था से सामान खरीदेंगे तो इस व्यवस्था का टर्नओवर बढ़ेगा। और आज का स्थिति ये है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट इंडियन मार्केट है। इसलिए दुनिया का हर देश भारत के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध बनाना चाहता है। क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि हमारी मार्केट बड़ी है, वो इस मार्केट में पैसा डालना चाहता है। पूरी वर्ल्ड एक बाजार बन चुका है। आज इस मार्केट का साइज लगभग 65 से 70 लाख करोड़ का हो चुका है। ये जो 65-70 लाख करोड़ का मार्केट बना है, ये हम सब ने इससे सामान खरीदा तो ही तो बना है, हम सब का रोल है इसके अंदर। कमाल की बात ये है, इस मार्केट को इतना बड़ा बनाने में
इस कस्टमर का रोल है, इस कस्टमर की भूमिका है, बट इस कस्टमर का इस मार्केट के टर्नओवर में कोई हिस्सा नहीं। यही पॉइंट आरसीएम के लिए आपको प्रिपेयर कर सकता है कि इस मार्केट को हमने बनाया, हमने बाजार को बड़ा बना दिया, बाजार वालों को बड़ा बना दिया, विज्ञापन वालों को बड़ा बना दिया, लेकिन ग्राहक बड़ा, क्योंकि इस व्यापार में, इस सिस्टम में ग्राहक की कोई हिस्सेदारी नहीं। आज से लगभग 70 साल पहले, 65 साल पहले अमेरिका में एक व्यक्ति के दिमाग में एक नया विचार आया जिसका नाम रखा गया डायरेक्ट सेलिंग मेथड, सीधी बिक्री प्रणाली। कंपनी के मालिक ने विचार आया, यदि मैं सीधा इस ग्राहक से मिल लूं तो एक नया विकल्प बन सकता है। उसको कहूं कि इस काम को मैं संभाल लेता हूं, इस काम को आप संभालो। दुकान खोलना, शोरूम खोलना, प्रोडक्ट की गारंटी देना, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, पहुंचाना, सारा काम मेरा। बट आप एक काम कर लिए, आप प्रोडक्ट को यूज करके, मुझे टीवी वालों की जरूरत ना पड़े, विज्ञापन वालों की जरूरत ना पड़े, आप ही मेरे एडवर्टाइजमेंट करने वाले बन जाएंगे, आप ही मेरे रोल मॉडल बन जाएंगे। बस आपने क्या करना है, उस प्रोडक्ट को यूज करना है, अच्छा लगे तो अपने दोस्त को, भाई को, पड़ोसी को बता दीजिए, तो क्या होगा, एक नया विकल्प निकल जाएगा। राइट? आरसीएम भी इसी डायरेक्ट सेलिंग के तहत काम कर रहा है। या मैं सिंपल है, हम ये इसी प्रकार के सारे प्रोडक्ट इस तरीके से बेच रहे हैं। क्लियर हो गया? यानी कि एक व्यक्ति के पास अपने घर में सामान लेने का पहले केवल एक विकल्प था, अब उसके पास एक और विकल्प है। वो चाहे तो यहां से सामान ले ले और चाहे तो यहां से ले ले। यहां से लेने के कुछ एक्स्ट्रा फायदे भी हैं, पक्का बिल मिलेगा, ओरिजिनल की गारंटी मिलेगी, क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, 6 महीने बाद फ्री मिलेगा, है ना? समझ में नहीं आया तो वापस भी कर सकते हैं, उसमें से 2 पैसे घर में भी आएंगे, बिजनेस, बहुत सारे फायदे हैं। यानी कि अब मेरे पास 2 विकल्प हैं, चाहे मैं यहां से लूं चाहे यहां से लूं। फर्क क्या होगा, यहां से लूंगा तो इस मार्केट का टर्नओवर बनेगा और यहां से लूंगा तो इस डायरेक्ट सेलिंग का आरसीएम का टर्नओवर बनेगा। अंतर क्या है, इस मार्केट के टर्नओवर का 50% इन लोगों के बीच में बटेगा और इस मार्केट के टर्नओवर का 45% हमारे और आपके बीच में बटेगा। इट इज कॉल्ड आरसीएम सिस्टम। ये कोई जानबूझ स्कीम नहीं। मैं यहां से सामान लेके आता था, अब मैंने यहां से लेने का डिसीजन बदल लिया, अब मैंने यहां से सामान ले लिया, कार्ड बनवाया, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट किया, मेरा एक नंबर आ गया, उस नंबर पर जब भी मैं सामान लूंगा मुझे 20% लेस पे मिलेगा एमआरपी से, मुझे 6 महीने बाद प्रोडक्ट फ्री मिलेगा और साथ में मैं आगे लोगों को स्पॉन्सर करने का मुझे अधिकार मिल जाएगा। इतने प्रोडक्ट की मुझे एजेंसी मिल जाएगी। बाजार में छोटे से प्रोडक्ट की एजेंसी लेकर दिखाइए सर आप, झंडू बाम एक आती है छोटी टीवी, उसमें फूंक मारो तो उड़ जाती है, उसकी एजेंसी लेने के लिए 10-5 करोड़ लगाने पड़ते हैं सर। और यहाँ पर 500 प्रोडक्ट की एजेंसी फ्री में सिर्फ 2000 का सामान लेते हैं। आप मेंबर नहीं है, आप इस कंपनी के एजेंसी आपके पास। कल को कंपनी हवाई जहाज में लेके आएगी तो एजेंसी हमारे पास रहेगी, किसी और के पास जाने वाली। और कंपनी ने इस एजेंसी को चलाने के लिए किसी क्रिकेट स्टार को नहीं चुना, किसी अमिताभ बच्चन को नहीं चुना, हमें चुना है। वी आर द रोल मॉडल ऑफ दिस सिस्टम। आई एम रोल मॉडल ऑफ आरसीएम। हेलो, तो क्या करना है, मुझे वहां की बजाय सामान यहां से लेना है। तो क्या किया मैंने, जैसे मैं सामान यहां से लिया, मैंने इस मार्केट का टर्नओवर बढ़ाना शुरू कर दिया और इस मार्केट का टर्नओवर घटाना शुरू कर दिया। यही हुआ ना? इस 65 लाख करोड़ में 5000 मेरा भी था, बट आज के बाद मैं वहां से नहीं लूंगा, तो 65 लाख करोड़ में 5000 मैंने कम कर दिया। उस पर फर्क कुछ नहीं पड़ा। समुद्र में जाके मैंने एक लोटा पानी का भर लिया, समुद्र पे कुछ फर्क पड़ा क्या? समुद्र पे कुछ नहीं फर्क पड़ा, बट मेरे घर में एक लोटा पानी तो आ गया ना। तो क्या फर्क पड़ा, ये 5000 यहां से कुछ नहीं फर्क पड़ा, बट एक फर्क पड़ गया, अब ये 5000 मेरा टर्नओवर बन गया। हेलो, पहले ये टर्नओवर किसी और का होता था। जैसे मैं सामान खरीदता था, मेरी खरीदारी किसी और का व्यापार बनती थी, अब मेरी खरीदारी मेरा व्यापार। और मेरा ही नहीं, मैंने सैनी साहब को बताया, इन्होंने भी 5000 का सामान ले लिया, इनका टर्नओवर 5000, मेरा 10,000। सैनी साहब ने राममूल जी को बताया, राममूल जी ने 3000 का सामान लिया, तो राममूल जी का टर्नओवर 3000, इनका 8000, मेरा 13,000। राममूल जी ने सर को बताया, इन्होंने 2000 का सामान ले लिया, इनका 2000, इनका 5000, इनका 10,000, मेरा 15,000। धीरे 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 करते 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 मेरे नेटवर्क में यूजर बढ़ते गए, लोग बढ़ते गए, तो मेरा टर्नओवर बढ़ना मिलेगा। 45% शुरू होता है 2% से। अब आपके आप 2% भी रह सकते हो, आप 4.5 भी जा सकते हो, आप 7 भी। जैसे जैसे आपके कंज्यूमर बढ़ेंगे, जैसे आपके रिटेलर बढ़ेंगे, आपका टर्नओवर बढ़ना शुरू होगा। इस टर्नओवर से 45% पैसा हमारे सिस्टम में बढ़ेगा।
तो मेरा फैसला एक ही कि मुझे यहाँ से लेना चाहिए या यहाँ से लेना चाहिए। कहाँ से लेना चाहिए सर? एक बार लेके देखो, पूरे से पूरे क्या हो जाएगा, पसंद नहीं आया फिर यहीं से ले लेना। दुकान कहीं जाने वाली थोड़ी है, बैठा हो गई दुकान लगाए बैठे हैं, सुबह बैठ जाता, आ जाए इधर, सुबह ऐसे करने लग जाते हैं, फिर ले लेना। और पसंद आ गया तो हेलो समझिए, अब फोन पीढ़ी को समझिए। ये सिर्फ 2000 का सामान नहीं है सर, शुरुआत 2000 से हो रही है। नेटवर्क की ताकत वाली है। बड़का पेड़ देखा है ना, हमारे गांव में तालाब के ऊपर बड़का पेड़ है, उसके नीचे हम सब, जब मैं गांव में रहता था, सब भैंस बांध गाते थे, क्यों ना नीचे, और लगभग 100 भैंस उसके नीचे बैठ जाती थी। कभी बरगद के पेड़ का बीज देखा है उसका, बिल्कुल छोटा सा, पता नहीं चला कहां चला गया। तो बीज कितना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, बीज से पेड़ कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत 2000 से हुई है सर, लेकिन ये लाखों लोग आपके नेटवर्क में आ गए तो ये 2000 का, 2 लाख का, 2 करोड़ का, 200 करोड़ का, 2000 करोड़ का टर्नओवर आपका बन सकता है यदि 10% लोगों के लिए समझ में आ गया। कल तीसरी सर ने स्टेज पे बात बोली, वीडियो आ रहा है कि ये जो ट्रेडिशनल व्यापार है ना, यदि हम इसका 10% भी ले पाए ना तो पूरे देश की स्थिति बदल जाएगी, दिशा दशा बदल जाएगी। सिर्फ 10%। तो मैं उसी कैलकुलेशन आपके बीच में ले रहा हूँ। ये 65 लाख करोड़ का बढ़ेगा, जनसंख्या लगातार बढ़ती कब होगी क्या? नो, पहले हम चाइना के बाद नंबर 2 पे थे, अब नंबर 1 पे आ गए, और परमात्मा का आशीर्वाद और आगे निकल जाएंगे। ये काम रुकने वाला तो जनसंख्या भी 145 करोड़ है, तो ये बड़े, मैं इसी को मान लेता हूं, यदि सिर्फ 10% लोग भी यहां आ जाए, इस सामान को समझ लें, इस सामान को पसंद कर लें, इस सामान पे विश्वास कर लें, इस सिस्टम को समझ लें, तो क्या होगा, इस मार्केट का 90% टर्नओवर तो यहाँ पे होगा और इस मार्केट का 10% टर्नओवर यहाँ पे। सिंपल कैलकुलेशन है, तो आंकड़ा है कि 65 लाख करोड़ का 10% बनता है 6.5 लाख। जिस दिन भारत के 10% लोगों को समझ आ गया तो आरसीएम का सालाना टर्नओवर 6.5 लाख करोड़ का हो सकता है। आज अमेरिका का सालाना टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग का 3.5 लाख करोड़ है, 3.5 लाख। और वहां पर कई सारे ऐसे लोग हैं। एक किताब है एक अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफ केस के साथ, जिसका राइटर डर्विड है, उसके दूसरे चैप्टर की पहली लाइन लिखी है कि अमेरिका में पिछले 6 साल में 10 लाख से ज्यादा करोड़पति बने और उसमें से हर चौथा करोड़पति डायरेक्ट सेलिंग का व्यक्ति बना है, क्योंकि वह टर्नओवर बहुत बड़ा है। तो आप देखिए, वहां पॉपुलेशन मात्र 33 करोड़ है, कोरिया की पॉपुलेशन मात्र 5 करोड़, वहां 1.5 लाख करोड़ का है, तो हमारी तो पॉपुलेशन 40 करोड़ से ज्यादा है। तो मैं कहता हूं 10% लोग भी आगे तो आरसीएम का सालाना टर्नओवर या मार्केट 6.5 लाख करोड़ की हो जाएगी। और प्लान क्या कहता है, इस मार्केट के टर्नओवर का 45% ग्राहकों में बटेगा, तो 6.5 लाख करोड़ का 45% बनता है लगभग 3 लाख करोड़। 3 लाख रुपए नहीं, 3 के बाद 5 जीरो और 5 के बाद 7 जीरो, ये बनता है 3 लाख करोड़। तो समझिए, जो व्यक्ति आज पहली बार आया है और ये टर्नओवर हो जाए, उसकी सेल कुछ तो आएगा, 0.5%, 1%, 0.1%। क्या जिंदगी बदलने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है सर? एक छोटा सा डिसीजन दुकान बदलने का आपको इस बाजार का मालिक बना सकता है। हेलो, इस बाजार का मालिक बना सकता है। आपकी पानीपत में एक अच्छी दुकान चल रही है, बहुत भीड़ लगी रहती है, तो पानीपत के बाजार में आपका हिस्सा है? हो सकता है आजू बाजू के 10-20 गांव के लोग आ जाए, लेकिन आपका हिस्सा सिद्धू के बाजार में नहीं है, आपका हिस्सा करनाल के बाजार में नहीं है। तो अब 2-3 दुकान खोल लो, 2-3 सालों में तो 2-3 हिस्सा हो जाएगा। आप एक बड़ी सी फैक्ट्री लगा लो, पानीपत में कंबल की बड़ी सी फैक्ट्री लगा लो और वो 10-20 सालों में माल भेजेगी, तो 10-20 सालों में आपका हिस्सा हो जाएगा। हेलो, बट ना फैक्ट्री लगाने की जरूरत है, दुकान करने की जरूरत। आरसीएम को शुरू कर लो और इंडिया में फैला दो, पूरे भारत के बाजार में आपका हिस्सा हो सकता है बिना 1 रुपए का। आज भारत में कहीं पर भी कोई व्यक्ति चाय पीता है, बाजार में आरसीएम की चाय पीता है, चाय की चुस्की वो लेता है, उसके कप में से 50 पैसे का सिक्का उतर के मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है। हेलो, इट पावर ऑफ दिस सिस्टम। तो इससे बड़ा कोई व्यापार हो सकता है क्या? कोई इससे बड़ा व्यापार हो ही नहीं सकता। ना कोई रिस्क, ना कोई टेंशन, ना पूंजी लगानी, सिर्फ वो टाइम चाहिए आपका, जो टाइम आप फालतू का कहीं बेकार कर रहे हो, बहस लगा रहे हो, है ना? आज किसकी पार्टी का एमसी बने, अरे किसी का बनो, तेरे को क्या लेना है ना? इस आईपीएल में कौन सी टीम जीतेगी, तू तो नहीं जीतेगा, तेरा नंबर तो नहीं पड़ने वाला। हम घंटों घंटों टीवी पे, अखबार में, पड़ोसी की चर्चा करने में, राजनीति घंटों लगा रहे हैं,
वो घंटों लगाने का टाइम है, लेकिन 2 घंटे इसके लिए बात करने का टाइम है भाई साहब के पास। अरे नहीं, मैं तो बहुत बिजी आदमी हूँ, कहीं फैक्ट्री चल गई इसकी, तो सिर्फ वो 2 घंटे यहाँ पे लगा लो, सिर्फ 2 घंटे, तो जिंदगी में बदल जाएगी ना सर। और मैं हकीकत बोलता हूँ सर, परिवार में से किसी न किसी एक पीढ़ी को तो कुर्बानी देनी पड़ती है, आप मुझे कर लो, बच्चों को सहन करना पड़ेगा, और आप थोड़ा सहन कर लो, बच्चों की जिंदगी तो जोरदार बन सकती है सर, है ना? कि थोड़ा सा आराम प्रस्ती खत्म करके, थोड़ा सा लोगों की ना सुन के, थोड़ा सा फील्ड में निकल के, थोड़ा सा अच्छा काम करके, यदि भविष्य बहुत सुरक्षित बनता हो तो काम कर लेना चाहिए सर। करने लायक है। बताइए सर, आपको क्या लगता है? यदि ये करना है तो फिर मुझे करने का तरीका सीखना, और मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंगों में, अपने एलडीपी सेशन में इस बात का उल्लेख करता हूं। ये किसी के लिए कोई नासमझी का या मन में लेने का प्रश्न नहीं है। यदि मैं काम नहीं कर रहा और मेरे रिजल्ट नहीं बढ़ रहे तो बिल्कुल तय है कि मैं काम नहीं कर रहा। यदि मैं अपने आप को मान रहा हूं कि काम कर रहा हूं और फिर भी मेरे रिजल्ट नहीं बढ़ रहे तो यह तेरा काम करने का तरीका है। बच्चा सवाल निकाल रहा आधे घंटे से, एक बच्चे ने 2 मिनट में निकाल के